Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua as per routine. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, लास्ट लेसन में हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, जो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है, नंबर सिस्टम। आज हम जो अदर सिस्टम है हमारे पास, बेस 2, बेस 5 और बेस 8, ऑक्टल जिसको हम कहते हैं, आज उनकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो डियर क्लास, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर 5 है। उसने बोला कि 11111 बेस 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 11011 बेस 2 के साथ। तो डियर क्लास, जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने पहली वैल्यू को लिखा सिंपल, जैसे आपके सामने मौजूद है ब्लैक कलर में। इसके बाद हमने जो दूसरी वैल्यू थी उसको हमने लिखना स्टार्ट किया और राइट साइड से 1 1 0 1 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया। और इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही राइट साइड से पहले नंबर को लेंगे। तो 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं 1 का टेबल 1 तक पढ़ने से 1 ही आता है, 1 1 दा 1। तो हमने ये 1 1 दा 1 हम उतनी बार लिख लिया जितनी मरतबा हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना था। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 को 7 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 7 टाइम लिख लिया। अब हमने यूनिट प्लेस वाले नंबर को जो 1 है इसका टेबल हमने पढ़ लिया है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि अगले नंबर का आंसर हम यूनिट प्लेस से नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी प्लेस वैल्यू से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। अब 1 का टेबल दोबारा पढ़ना है तो सिंपल ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद 0 का पढ़ा हमने, वो आप आसानी से पढ़ना जानते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर 1 1 का टेबल हमने मुकम्मल पढ़ लिया। अब बात आती है कि हमने उसने बेस 2 दिया है। अब बेस 2 के साथ हमने इसको प्लस करना है कि इसको कैसे प्लस करेंगे। अगर बेस 2 से मुराद यानी कि 0 और 1 है, यानी कि जो भी आंसर हम निकालें उस आंसर में 0 और 1 से बड़ा नंबर ना हो। तो देखिए ये ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं ये हमारा, इस सब को हमने प्लस करना है और राइट साइड से। अब 1 है हमारे पास, नीचे इसके कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब देखें ये वाला है, ये तो क्योंकि हमारे सम है, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट थे। अब ये इनको प्लस करना है नेक्स्ट नंबर को, 1 और 1 2। अब 2 हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में हम जानते हैं कि 0 या 1 इससे हम कम नंबर लिखते हैं, 0 और 1 लिखते हैं, 2 नहीं लिखते। तो हम क्या करेंगे, इसको एज पर रूटीन जो मैंने पीछे आपको बताया तो उसकी के मुताबिक हम इसको ऑपरेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको मैंने हल कर लिया मुकम्मल। तो आपके सामने देखिए 1 को हमने ऐड किया तो 1 ही आएगा, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आता है आंसर 2। अब 2 को इस तरह आपने अलहदा से रफ वर्क में ऑपरेट करना है कि 2 लिखेंगे फिर, यानी क्योंकि हमें बाइनरी है, बाइनरी में यानी कि 2 है हमारे पास, 2 से 2 1 दा 2 और स्लैश डैश लगा के हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं, मुकम्मल पढ़ा गया टेबल तो हम 0 लिख देते हैं। अब जो राइट साइड पे ये वाला नंबर है 0, इसको हम आंसर में लिखेंगे और जो 1 होगा वो हमारा कैरी चला जाएगा आगे वाले नंबर पे। तो इसी तरह फिर देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, वेरी गुड क्लास। तो अब 3 है, अब 3 को हम इस तरह ऑपरेट करेंगे, 2 1 दा 2, 3 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, हमारे पास बाकी क्या बचा 1। अब इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला 1 होगा वो कैरी चला जाएगा, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर को देखिए, अब 1 जो हमने कैरी लिया, 1 और 1 2 3 और 4। अब 4 को हमने ऑपरेट किया, 2 का टेबल 4 तक मुकम्मल पढ़ा जा सकता है, 2 2 दा 4, तो रिमाइंडर में क्या बचा 0। तो इस 0 को हम यहाँ लिखेंगे, बाकी जो 2 होगा वो आगे कैरी चला जाएगा। अब 2 और 1 3, वेरी गुड, 4 5 और 6। अब 2 का टेबल 6 तक मुकम्मल पढ़ा जाता है, कितनी बार 3 टाइम। तो वो जो 3 टाइम है वो हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे और हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता तो हम 0 यहाँ लगा देंगे। अब फिर देखिए 3 हमने अगले में, इसी तरह आपने अलहदा से रफ वर्क में करना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो 3 और 1 4, वेरी गुड, 5 6 और 7। तो देखिए 7 तक 2 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं 3 टाइम, और बाकी क्या बचता है हमारे पास 1। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 में रिमाइंडर जो था 1 बच गया वो हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि हम बाइनरी कर रहे हैं, 0 और 1 से बड़ा डिजिट नहीं लगा सकते। और 3 है जो सा हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे कैरी आ गया।
3 और 1 4 5 6 7, फिर दोबारा, तो रिमाइंडर हमारे पास 7 में 1 बचता है, फिर दोबारा 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो 6 का जब हम 2 के साथ ऑपरेट करेंगे इसी तरह से, तो 2 का टेबल 6 तक मुकम्मल पढ़ा जाता है 3 टाइम, तो हमारे पास बाकी क्या बचता है 0। तो देखें 0 हमने यहाँ लिखा है, मुकम्मल 3 पढ़ा जाता है, 3 हमने आगे लिख दिया, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो 2 का टेबल 5 से पहले कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं 2, और बाकी कितना बचता है 1। तो देखिए हमने डियर क्लास यहाँ पे 1 लिख दिया और जो 2 था आगे वो कैरी चला गया। तो इसी तरह 2 और 1 और 1 4 हो गया क्लास। तो ये देखें 4 में हम 0 यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से, और 0 के बाद जो 2 बचता है वो आगे नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो देखिए 2 और 1 3, तो 3 को हमने यहाँ पे ऑपरेट किया हुआ है, हमारे पास 1 है वो 1 लिखेंगे, और बाकी जो 1 बचता है वो आगे कोई नंबर ना होने की वजह से, आगे तो कोई नंबर नहीं है ना जिस पे कैरी लें, तो वो वाला 1 भी उसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो नीचे लास्ट लाइन में है 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 बेस 2। तो इस तरह से क्लास हम बेस 2 के साथ हमने किया, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, और इसी तरह हम बेस 5 के साथ करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 है आपका। इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद आप नीचे वो वैल्यू लिखेंगे राइट साइड से 2 1 4 और 2। इसी तरह से हम ऑपरेट करेंगे जिस तरह हमने पीछे ऑपरेट किया। तो मैं आपके सामने करता हूँ, 2 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि 5 से बड़ा नंबर हमने नहीं लिखना। और फिर बेस 5 में कौन कौन से डिजिट हैं 0 1 2 3 और 4, यानी कि 5 से कम कम हमने नंबर लिखने, बड़ा नंबर हमने मल्टीप्लिकेशन करते हुए नहीं लिखना। जो भी आएगा उसको साथ रफ वर्क में ऑपरेट करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया ये रफ वर्क में, इसी तरह हम ऑपरेट करके उसको हल करेंगे। तो डियर क्लास मैं ये इस क्वेश्चन अब हल करता हूँ आपके सामने। तो देखिए क्लास, देखिए अब 2 का टेबल हमने 0 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। 2 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा तो क्या आंसर आया 6। अब उसको बेस 5 के साथ ऑपरेट करेंगे, 5 1 5 और 1 बाकी बचा, 1 हम यहाँ आंसर में लिखेंगे और जो बाकी 1 है वो आगे कैरी चला जाएगा। तो पहले 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 4, वेरी गुड, और जो 1 कैरी है उसको उसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5। 5 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास 1 और रिमाइंडर में क्या आएगा 0, तो 0 को लिखेंगे और बाकी जो हमारे पास 1 बच गया वो आगे कैरी चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 पे। अब 2 का टेबल हम 3 के साथ पढ़ेंगे, 2 3 6 और 1 7। 7 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर में 2 हम आंसर में लिखेंगे और जो 1 है हमारे पास कैरी आगे नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा। तो 2 4 8 और 1 9। अब 5 को 9 के साथ ऑपरेट करेंगे क्योंकि हम 5 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको बाकी पार्ट्स को भी इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 है जो सा हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे कोई नंबर ना होने की वजह से ये 1 भी इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आगे 1 4 और 2 का टेबल पढ़ेंगे, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इस तरह से ऑपरेट करके आपने जो राइट साइड वाला नंबर वो आपने आंसर में लिखना है और आगे जो आपका होगा जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो आगे कैरी चला जाएगा। इस तरह से हम बेस 5 है जो उनसे उससे छोटे नंबर ही हम आंसर में लिखेंगे, उनसे बड़े नंबर नहीं लिख पाएंगे। तो डियर क्लास देखिए, डियर क्लास ये देखिए मैंने आपके सामने 2 नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 के साथ किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। 1 3 3, 1 2 2 और 1 3 3, ये मैंने मिस किया, ये मैं लिखता हूँ दोबारा। इस तरह से क्लास देखें, ये हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, उसके बाद 1 4 4 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिए हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले तमाम नंबर्स के साथ। 4 0 0, 4 3 12, 12 को किया तो हमारे पास क्या आया 2 हमने, और 2 हमारे पास आगे कैरी आ गया। अब हमने 4 का टेबल किसके साथ पढ़ना है 2 के साथ। 4 2 8 और जो ये वाला 2 था उसमें ऐड करेंगे 10 बन जाएगा, 10 को ऑपरेट करेंगे, रिमाइंडर में 0 आएगा, 2 हमारे पास आगे कैरी चला जाएगा। तो हमने 0 लिखा और जो 2 था वो आगे कैरी चला गया। 4 3 वेरी गुड 12 और 2 14, 14 को 5 के साथ ऑपरेट किया, 5 2 10 और बाकी हमारे पास क्या बचा 4 4 हमने यहाँ पे लिख दिया और जो 2 था वो आगे आखिरी नंबर पे कैरी चला गया। 4 4 वेरी गुड क्लास 16 और 2 18, 18 को ऑपरेट किया तो हमारे पास 3 और 3 आया, 3 हमने लिखा, आगे नंबर नहीं है तो हम दूसरे वाला 3 भी इसके साथ ही लिख देंगे। तो डियर क्लास आगे करते हैं।
अब हमारे पास डियर क्लास 2 का टेबल भी हमने पढ़ लिया, 1 का टेबल भी पढ़ लिया, 4 का टेबल भी पढ़ लिया। अब हमारे पास किसका टेबल बाकी है? 2 का। तो 2 का टेबल 0 के साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। और 2 का टेबल 6 के साथ पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 3 दा 6। तो 6 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? वेरी गुड, 1। तो हम देखें, मैं आपके सामने भी करता हूँ। डियर क्लास देखिए, अब हमने 2 के साथ ऑपरेट किया इसको, 2 0 दा 0 और 2 3 दा 6। तो 6 को हमने यहाँ पे ऑपरेट किया तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? 5 1 दा 5 और बाकी 1 बच गया। ये जो 1 बचा है ये हमने यहाँ पे आंसर में लिखा, और जो 1 था वो हमारे पास आगे 2 पे कैरी आ गया। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4। वेरी गुड। और 1 जो यहाँ पे बच गया था इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 5। वेरी गुड। अब 5 को हम ऑपरेट करेंगे, 5 1 दा 5 और 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये 0 है जो सा हम आंसर में लिखेंगे, और जो 1 है वो आगे नेक्स्ट कैरी चला जाएगा 3 पे। वेरी गुड क्लास। तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ें, 2 3 दा 6, और जो यहाँ पे 1 है उसको ऐड करें उसमें 7। अब 7 को 5 के साथ ऑपरेट करें, 5 1 दा 5, बाकी 2 बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इस 2 को हम आंसर में लिखेंगे। वेरी गुड। और 1 कैरी आगे वाले नंबर पे चला जाएगा। मैंने नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमें वाज़े पता चलता है, इस वजह से मैंने आगे नहीं लिखा। 2 का टेबल अब आगे पढ़ेंगे हम 4 तक, 2 4 दा 8, और जो यहाँ पे ये 1 बच गया था कैरी, इसको ऐड करेंगे, 8 और 1 9। अब 5 का टेबल हम 9 के साथ पढ़ेंगे, 5 1 दा 5, यानी कि 9 से पहले पहले हमने पढ़ना है। इसको ऑपरेट किया तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ रहा है? 4। अब हमने 4 लिख दिया। अब आगे कोई नंबर ना होने की वजह से जो हमारे पास कैरी बचता था 1, वो हमने आगे लिख लिया। अब इसको क्लास हम प्लस करना सीखेंगे। अब प्लस इसको किस तरह किया जाता है? वैसे ही जैसे हमने पीछे किया। तो डियर क्लास देखिए, अब हम प्लस करना सीखते हैं कि हमने इसको ऑपरेट कर लिया, आपके सामने सारा मैंने किया। अब इसको हम जमा करेंगे, यानी कि प्लस। अब ये ब्लू वाला जो एरिया है ये हमने प्लस करना है। अब देखें, 0 को हमने प्लस करना है तो ये 0 आ जाएगा। 1 को हम प्लस करेंगे, नीचे कोई नंबर नहीं है, 0 ही है, 1 + 0 1 होता है। 0 + 3 + 0 आंसर क्या आएगा? 3। वेरी गुड क्लास। अब देखिए 2 + 2 + 2 6 को हमने यहाँ पे ऑपरेट किया हुआ है। रब वर्क में देखिए हमारे पास 5 1 दा 5 और 1, यस क्लास। तो 1 रिमाइंडर है तो हम 1 लिखेंगे, और ये वाला जो 1 है ये आगे कैरी आ जाएगा। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। अब 9 को भी हमने यहाँ पे ऑपरेट किया हुआ है, देखें ये लिखा 5 1 दा 5 और बाकी क्या बचा? 4। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे क्लास? एक्सीलेंट, 4। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, और बाकी क्या बचता है? 1 हमने आगे कैरी ले लिया। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10। वेरी गुड क्लास। तो 5 का टेबल हमने 10 तक पढ़ना है, 5 2 दा 10। रिमाइंडर में हमारे पास पूरा टेबल हमने पढ़ा तो कुछ नहीं बचा, तो 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0। और जो 2 था हमारे पास वो क्या बन जाएगा? कैरी। अब 2 को हम कैरी लेंगे इसके साथ, 2 3 दा 2 + 3 5, 5 + 2 7। तो 7 को हमने यहाँ पे पहले ही ऑपरेट किया हुआ, देखें 5 1 दा 5 और रिमाइंडर में 2। तो हम आंसर में 2 लिखेंगे, और जो बाकी हमारे पास बच जाएगा वो आगे कैरी आ गया। 1 + 3 और 4 हो गया, 4 में 4 ऐड करेंगे क्लास 8। तो 8 को हमने यहाँ पे अलहदा से ऑपरेट किया, 5 1 दा 5, 8 से पहले एक ही मरतबा पढ़ा जा सकता है टेबल। तो बाकी क्या बचा? 3। तो इस 3 को हमने यहाँ पे लिखा, और जो बाकी 1 था वो हमने आगे लिख दिया। अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। तो डियर क्लास ये हम 5 से क्यों करते हैं, हम 5 से बड़ा नंबर क्यों नहीं लिखते? वो हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि 5 जो बेस सिस्टम है उसमें हम बेस 5 से मुराद ये कि 5 से छोटे नंबर आपने आंसर में और सवाल को हल करते हुए लिखने हैं, या मल्टीप्लाई हो, प्लस हो या माइनस। अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको आपने इस तरह ऑपरेट करके जो राइट साइड पे जो पहला नंबर होगा उसको लिखेंगे आंसर में, और जो बाकी बच जाएगा आगे उसको हम कैरी ले लेते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बाइनरी में भी और बेस 5 में भी सिखा दिया। अब ऑक्टल की रही बात, वो आप खुद करेंगे, और जो आपका होमवर्क है वो भी यही है कि जो जिस तरतीब से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना करवाया है, इसी तरीके से आपने पहले ये पार्ट्स अपनी रफ नोटबुक के ऊपर करने हैं, और फिर आपने वहाँ से अपनी नीट नोटबुक के ऊपर उतारने हैं, ताकि अगर आपकी गलती हो तो नीट नोटबुक के ऊपर गलती ना हो,
वहाँ पे आपको रिमूवर का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए आप पहले रफ नोटबुक के ऊपर करें। हमेशा याद रखिए, जब आंसर आ जाए तो उसको फिर आपने होमवर्क के ऊपर करना है, अपना नोटबुक के ऊपर करना, सॉरी। तो इसी तरह देखिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट नंबर वी जो मैंने किया, पार्ट नंबर 9 वो आप करेंगे, पार्ट नंबर 10 मैंने किया आपके सामने, वो आप दोनों जो पार्ट मैंने किए वो आप यहाँ चाहे यहाँ से नोट कर लीजिए, और पार्ट नंबर 13 और 14 है जो सा वो आप करेंगे। यानी कि 2 पार्ट्स मैंने किए, 3 पार्ट आपने करने हैं, और ये दोनों पार्ट्स आप यहाँ से देख के नोट कर लें। और इस तरीके जिस तरीके से मैंने आपको ये करवाए हैं, इसी तरीके के मुताबिक आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना है। तो नोटबुक पे काम करने का जो तरीकाकार वो मैंने आपको बता दिया कि इन पार्ट्स को पहले रफ नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें, वहाँ से फिर आप नीट नोटबुक पे देख के उतार लें। तो इस तरीके से डियर क्लास आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन जो भी उसमें पेचीदगियाँ थी वो इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।